हमने बहुत सारी चीज़ें मटेरियल पहले लिया, फिर उसको बहुत, ये ऐसी ट्रेन है मतलब तेज़ाब की बारिश, जो कि हमारी फैक्ट्रीज़ और व्हीकल से जो भी स्मोक रिलीज़ होती है सल्फ़र डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की फॉर्म में, जब वो एटमॉस्फेयर में जाती है तो एयर और वाटर के साथ मिक्स होकर जो एसिड पार्टिकल्स बनते हैं और फिर वो एसिड पार्टिकल्स स्नो और रेन की फॉर्म में हमारी अर्थ पे आते हैं, जिसकी वजह से बहुत सी प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स पे भी उनके बहुत हार्मफुल इफ़ेक्ट्स होते हैं। इसके प्लांट्स पे इफेक्ट ये है कि ये पोर्स को डैमेज कर देता है लीव्स के, और सोइल की फर्टिलिटी को डिक्रीज़ कर देता है। ये एसिड रेन है, तेज़ाबी बारिश है, जब फैक्ट्रीज़ का और व्हीकल्स का जितना भी पॉल्यूशन है वो निकल के हमारे बादलों में मिलता है, तो वो पानी के ज़रिए नीचे अर्थ पर आता है, और हमारे जितने भी लोग, इंसान हैं, एनिमल्स हैं और ह्यूमंस हैं, इनको इससे बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। इसलिए हमें बहुत ऐसी फैक्ट्रीज़ बनानी चाहिए जिनका धुआं अंदर रिलीज़ हो, और हमें ट्रीज़ बहुत सारी लगानी चाहिए ताकि हमें जितने एसिड रेन की जितनी भी परेशानी है लोगों को इनको फेस ना करना पड़े। एक्चुअली बच्चे जो हैं पढ़ाई से बहुत तंग आए थे, तो हमें चाहिए कि उनको को करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी हिस्सा लेने के लिए उनको भरपूर उनकी मदद करें। तो यहाँ पे हमने देखा है बच्चों को थोड़ा सा मौका मिला है, तो माशाल्लाह से बच्चों ने कितनी अच्छी एक्टिविटीज़ बनाई है। यहाँ पे ये देखें, ये साइंस के सारे एग्जीबिशन है, उधर आर्ट्स के हैं, ठीक है। तो हम लोग अगर इनको मौका दें तो इंशाल्लाह हम देखते हैं कि माशाल्लाह हमारे बच्चे जो हैं वो किसी चीज़ में कम नहीं हैं, माशाल्लाह वो अपनी परफॉर्मेंस भरपूर देते हैं। बच्चे भी अपनी पॉकेट मनी से करते हैं और बाकी टीचरें भी इनकी हेल्प करती हैं। तालीम पे ये है कि जाहिर सी बात है, एक्टिविटी वगैरह होती है तो बच्चे थोड़ा उससे दूर हो जाते हैं तालीम से, लेकिन ये तालीम के टाइम पे तालीम पढ़ते हैं, एक्टिविटी के टाइम पे एक्टिविटी करते हैं। मैंने आर्ट में बनाया, मैंने वैसे तो सारी चीज़ों में लिया है, बट मैंने आर्ट बनाया, फ्रेम बनाया मैं। ये बहुत अच्छा स्कूल है, यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं और बच्चे भी खुश होते हैं इस चीज़ों से। और मैं तो बस यही कहना चाहूँगी, हर स्कूल में ऐसी एक्टिविटीज़ होते रहे, हर स्टूडेंट वीक होता रहे, और अभी हमारे स्कूल में स्टूडेंट वीक हो रहा है। बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा है, और हमारे सर शहजाद भी बहुत अच्छे हैं, बहुत हर स्टूडेंट के साथ बहुत फ्रेंडली रहते हैं, और हमारी यहाँ की टीचर भी बहुत अच्छा गाइड करती है हम सबको। और बस हमें हर चीज़ में अपना हिस्सा लेना चाहिए। मैंने नात में भी लिया है, मिली नग में भी लिया है, बाकी सब बच्चों को भी लेना चाहिए। माई नेम इज़ मुनज़्ज़ा किल फ्रॉम क्लास 7। माय नेम इज़ मरियम फ्रॉम क्लास 7। वाटर, हमारा प्रोजेक्ट आज वाटर इरिगेशन पर है। जैसे कि वाटर इरिगेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग कंट्रोल्स अमाउंट ऑफ वाटर टू प्लांट टू असिस्ट इन देयर ग्रोथ्स। इट्स अ क्रूशल practice to ensure proper hydrogenation and optimal crops developments. And irrigation system is a process, is a network of components पौधों में लगाने में हेल्प करे, बाकी हम लोग खुद। हाँ, बाकी हमने सब कुछ। 7 अच्छा, heart is one of the vital organ of our body. Human heart is divided into 4 chambers. This is two walls which connects atrium and ventricle. Each of this chamber deoxygenated blood and circulating system. My name is Sariba. I am a student of class 8 और हमने आज बनाया है पुल्ले. Pulley is a simple machine constant a wheel and a rope. It used to transmit force for lifting load. In villages it is used in wells for carrying water. In cities it used to lifting machines. फ़हीन क्लास 8 से। ये सोलर सिस्टम है। टाइटल द जर्नी एसोसिएट्स द सोलर सिस्टम। ये सोलर सिस्टम है, इसमें 8 प्लैनेट्स होते हैं। इस कायनात में टोटल 8 प्लैनेट्स हैं। ये ऑर्बिट के ज़रिए एक दूसरे को ट्रैवल कर रहे हैं। मैं क्लास 7 से हूँ। ये मेरा प्रोजेक्ट है सोलर सिस्टम। ये जो वर्किंग मॉडल है, टाइटल द सोलर सिस्टम आ जर्नी अक्रॉस द प्लैनेट। स्लाइड 1 इंट्रोडक्शन। वेलकम टू द प्रेजेंटेशन ऑन द सोलर सिस्टम। Slide 2 briefly explain what the solar system is and its importance. ये जो है वर्किंग मॉडल है, 8 प्लैनेट्स हैं, ये सारे काम करते हैं और ये हमारी कायनात के बाहर होते हैं। अस्सलामुअलैकुम सर, माय नेम इज़ अबिया फ्रॉम क्लास 8। मेरा जो है ना प्रोजेक्ट सोलर स्केप है, और जो है ना ये सन है और ये अर्थ है, और बीच में जो है ना जब चांद आ जाता है तो जो है सूरज ग्रहण हो जाता है, जिसे जो है ना सोलर स्केप्स कहते हैं, और जिसकी वजह से जो है ना मतलब ना लाइट्स वगैरह जो है ना ब्लॉक हो जाती हैं हर जगह, तो इसलिए जो है ना इससे जो है ना चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण वगैरह कहते हैं। ठीक है।
Assalamu alaikum. I am Hifza from class 7. It's my project which shows a solar eclipse. Now I tell you about this project. It occurs only a new moon day. A solar eclipse happens when the moon passes between the sun and earth. It casting a shadow on earth that fully or partially blocks the sunlight in some areas. My name is Arif. I read in class 6. ये लंग्स है जो हमें खाना हजम करने में मदद करते हैं और सांस लेने में भी। जैसे ये देख सकते हैं आप, यहाँ में मॉडल है ह्यूमन बॉडी के रिस्पायरेटरी सिस्टम का। तो जब हम सांस इनहेल करते हैं तो इस प्रोसेस को कहते हैं, जब हम सांस इनहेल करते हैं तो इस प्रोसेस को कहते हैं इंस्पायरेशन। और जब हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो इस प्रोसेस को एक्सेल करते हैं तो इस प्रोसेस को कहते हैं एक्सपायरेशन। जब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड में एक्सचेंज होता है तो इस प्रोसेस को कहते हैं रिस्पायरेशन। आई होप यू लाइक बट ऑल माई परसेंटेज। फ्रॉम क्लास 7। तो हमने 6 लीटर झूला बनाया, इलेक्ट्रिकल भी वर्क करता, मैकेनिकल भी। इलेक्ट्रिकल भी वर्क करता, उधर मोटर लगी हुई है, इससे ये मोटर इसको घुमाते तो पूरा घूमता ही है। और ये 6 कैप से बना और गत्ता भी है, उसमें ये भी है। मेरा नाम फारूक है और मैं 7 क्लास का स्टूडेंट हूँ। और ये हमने लैंप बनाया है आइसक्रीम स्टिक से। बैटरी भी इसमें लाइट चलती है और क्या बोलते हैं, इससे रोशनी होती है। मैं क्लास 9 में पढ़ती हूँ और मैंने यहाँ बर्ड हाउस बनाया है और बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, 2 दिन पूरे वेस्ट मटेरियल से बनाया इसको। बस एक अचानक से आ गया कि ये बना सकते हैं हम। माय नेम इज़ ज़ैनब। मैं क्लास मैट्रिक में पढ़ती हूँ और ये मैंने कुआं बनाया है जिसमें से पुराने ज़माने से पानी भरा जाता था। पहले तो पानी नहीं हुआ करता था, तो ये हुआ करते थे, जिनकी वजह से पुराने दौर में ये पहले मतलब मोटर्स वगैरह और ये चीज़ें नहीं हुआ करती थी, तो ये हुआ करते थे जिसमें पानी भरा जाता था। मैं मदिया नोमान फ्रॉम क्लास 9 और ये मैंने बनाया है न्यूज़पेपर से और इसमें बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क लगा है। पूरा तकरीबन वीक में मैंने इसको कंप्लीट किया क्योंकि स्कूल में आना होता था। और ये सारे इसमें कॉस्ट 1000 रुपीज़ लगी है टोटल। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहतशम खान। मैंने बनाया ये टेबल फ़ैन। इसमें कल एक ही दिन ये देखें टेबल फ़ैन है। मोहम्मद ज़ुबैर। मैंने बनाया है ट्रैफिक लाइट सिग्नल। मेरा नाम जमन है, मैं 4 क्लास में पढ़ता हूँ। मैंने हाउस बनाया 3 दिन लगे बनने में और 1000 खर्चा। मेरा नाम हलीम है, क्लास 5। मैंने ये एसिड रैन मॉडल बनाया है। और मैंने ये स्टिक लकड़ी से बनाया पेंसिल बॉक्स। क्लास 5 मैंने बास्केट बनाई है। बास्केट है, चूड़ियों की बनी हुई है। ये इसमें एल्फी लगी है और धागे से लगी है। होनी चाहिए, हर साल होनी चाहिए, ताकि बच्चों में उनकी यानी हौसला अफजाई के लिए सब होना चाहिए कि बच्चों को आगे बढ़ने में, हमें पढ़ाने में पेरेंट्स को, टीचर्स को मौका मिले। हमारे बच्चे आगे जाएंगे तो मुल्क कामयाब होगा, जाहिर सी बात है। और अगर हम इन्हें आगे नहीं बढ़ाएंगे तो फिर हम जैसे बाज़ लोग पीछे रह जाते हैं, वो बच्चे ऐसे ही पीछे रह जाएंगे। तो ये हम चाहते हैं कि ऐसा होना चाहिए। मैं जो है ब्राउडफील्ड स्कूल के जो है बच्चों के पेरेंट्स हूँ और इनके जो है बहुत अच्छी एक्टिविटीज़ हुई हैं और होनी चाहिए। ये बहुत अच्छा इंतज़ाम इन्होंने किया है और बच्चों ने भी बहुत मेहनत की है, बहुत लागत लगाई है और हर एक बच्चे ने अपने अपने एज के हिसाब से बहुत बेहतरीन काम किया है। मेरा नाम मिस इरज है और मैं यहाँ पे सेकेंडरी फ्लोर पे होती हूँ। जी बिल्कुल, ऐसी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए और हमारे स्कूल में होती हैं और इंशाल्लाह आगे और भी ज़्यादा हम इस पे काम करेंगे। और जो है बच्चे बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं और यहाँ भी जो भी बच्चों ने बनाए खुद प्रॉपर और स्कूल में ला के सारी चीज़ें करी हैं, तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में और अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करूँगी। काफ़ी तकरीबन स्कूल के सारे बच्चों ने ही पार्टिसिपेट किया, तकरीबन 1 से लेकर के मैट्रिक तक के तकरीबन सब ने ही पार्टिसिपेट किया। नहीं बिल्कुल होनी चाहिए। मैं तो अपनी बेटी को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाती हूँ कि इस तरह की एक्टिविटीज़ होनी चाहिए हर स्कूल में। अपनी छोटी बेटी को भी मैंने पार्टिसिपेट करवाया है, बड़ी को भी करवाया है और माशाल्लाह इतना अच्छा उन्होंने प्रोजेक्ट बनाया है कि ऑनर को सबसे ज़्यादा उनका प्रोजेक्ट पसंद आया है। तो इस लाजमी होनी चाहिए, बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस आता है और पता चलता है कि किस तरह से क्या चीज़ बनती है, किस तरह किस चीज़ को वर्क करती है। तो मैं तो कहती हूँ बहुत अच्छा इन्होंने प्रोग्राम किया और इस तरह से होना चाहिए, हर स्कूल में होना चाहिए, हर जगह पे होना चाहिए। पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल एंड कॉलेजेस एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट औरंगी वीमेन विंग की प्रेसिडेंट हूँ मैं, राबिया सैयद मेरा नाम है।
तो मैं यहाँ मौजूद हूँ साइंस एंड आर्ट एग्जीबिशन में सर शहजाद के स्कूल ब्रॉडफील्ड ग्रामर स्कूल से। तो यहाँ बच्चों के साथ टीचर्स ने भी बहुत मेहनत की है और बच्चों को मोटिवेट किया है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के दौर है तो बहुत ज़्यादा हमें इनोवेटिव चीज़ें नज़र आई हैं। इनोवेशन हमारे स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी है आजकल ताकि कुछ न्यू क्रिएटिविटी हो। आर्ट्स एग्जीबिशन भी है तो आर्ट्स में भी हमें बहुत क्रिएटिव चीज़ें नज़र आ रही हैं और बच्चों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। इसका क्रेडिट जाता है सर शहजाद को और उनकी मिसेस मैडम कुर्रत को बहुत ज़्यादा क्रेडिट जाता है। और मैं इस प्रोग्राम के लिए बहुत ज़्यादा दुआ गो हूँ कि ये कामयाब हो और सर का स्कूल भी बहुत ज़्यादा कामयाब हो। आज की एक्टिविटी के हवाले से हम आपको यही बताना चाहेंगे कि देखें, आज जो दौर है वो साइंस का दौर है। तो हमने ये बच्चों को साइंस प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए दिए हैं और जो आपने देखे ही होंगे माशाल्लाह ये बच्चों ने ख़ुद से बनाए हैं। इसमें इनको जो है ना कि ये पेरेंट्स से नहीं बनवाए, इन्होंने किसी टीचर से नहीं बनवाए। इवन आर्ट्स का जो आप प्रोग्राम हमारा जो देखा है आपने, आर्ट्स के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो हमने बच्चों को स्कूल में बुलवाकर हमने अपने सामने बनवाए हैं ताकि हमें ये कंफर्म हो जाए कि बच्चों ने ही बनाए हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि आज के इस प्रोग्राम के हवाले से कि ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी। क्योंकि आप जब आए होंगे इस एरिया में एंटर हुए होंगे तो आपने देखा होगा कि ये किस तरह का एरिया है। ये कोई वेल सेटल्ड एरिया नहीं है, लेकिन यहाँ से भी टैलेंट निकल सकता है और शर्त ये है कि टैलेंट निकालने वाला कोई होना चाहिए। इनको मौका चाहिए। इन बच्चों को जब आप मौका देंगे तो यही बच्चे आपको कंपटीशन देंगे ऑक्सफोर्ड का, हार्वर्ड का, लेकिन मौका इनको चाहिए और वो मौका इंशाल्लाह हम इनको दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, इमरान सईद मैं स्कॉलर स्कूलिंग सिस्टम से। मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल डिस्ट्रिक्ट कोरंगी से डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हूँ। हम यहाँ पर शहजाद भाई के स्कूल ब्रॉडफील्ड ग्रामर स्कूल में मौजूद हैं जहाँ साइंस एग्जीबिशन और आर्ट एग्जीबिशन बच्चों की चल रही है और बहुत उम्दा तरीके से बच्चों ने प्रोजेक्ट तैयार किए हैं। आर्ट के प्रोजेक्ट हैं, साइंस के प्रोजेक्ट हैं और मैं समझता हूँ इसमें शहजाद भाई की मेहनत, उनके स्टाफ की मेहनत शामिल है। जिस तरह से उन्होंने बच्चों को प्रमोट किया और इस एरिया में आके ये काम कराना वाकई काबिल दीद है, काबिल तहसीन है। और हमारी दुआएं इनके साथ हैं कि अल्लाह ताला इनके स्कूल को दिन दुगने रात दुगने तरक्की अता फरमाए और ये इसी तरह आगे मेहनत करते रहें और बच्चों को, इलाके को तालीम की अहमियत से उजागर करते रहें। मैं सर शहजाद ब्रॉडफील्ड ग्रामर स्कूल के प्रिंसिपल सर शहजाद को बहुत ज़्यादा मुबारकबाद पेश करती हूँ इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करने पे। और आज के फंक्शन को देख के अंदाज़ा हो रहा है कि सर शहजाद ने वाकई में बहुत मेहनत की है और बच्चों की मेहनत नज़र आ रही है इस प्रोग्राम में। वाजिद हुसैन, न्यूरूमी सेकेंडरी स्कूल का प्रिंसिपल। मैं यहाँ आकर इंतहाई खुश हुआ क्योंकि हमारा जो काम है ना वो स्कूल वाले बखूबी अच्छे अंदाज में कर रहे हैं। क्योंकि आप सबको जानते हैं कि आर्ट एंड एग्जीबिशन का ये इवेंट चल रहा है हमारा और हमारे स्कूल प्रिंसिपल जो हैं वो बच्चों को हाईलाइट करते हैं क्योंकि आर्ट से आर्टिस्ट और साइंस से साइंटिस्ट बनते हैं। तो टीचर्स जो है वो बच्चों को सिर्फ एक मोटिवेट करते हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म देते हैं जहाँ से ये बच्चे उभर कर अपने मुल्क की नुमाइंदगी करते हैं। तो हम सब इनकी हौसला अफजाई के लिए यहाँ आए और मैं समझता हूँ कि यही वो जगहें हैं जहाँ से उभर के पाकिस्तान के लिए हम जो है उम्मीदवार और साइंटिस्ट और सबसे बड़े आर्टिस्ट पैदा करते हैं। शहजाद का प्रोग्राम बहुत ज़बरदस्त है, इसमें बच्चों के टैलेंट का पता चल रहा है हमें और माशाल्लाह सर शहजाद ने बहुत अच्छी एफर्ट्स की इस प्रोग्राम को मैनेज करने के लिए। बच्चों ने बहुत अच्छा वर्क किया है और हमें बड़ी खुशी हुई यहाँ आकर और हम सर शहजाद को बेस्ट ऑफ लक कहते हैं इंशाल्लाह। आज की इवेंट के हवाले से माशाल्लाह सर शहजाद के स्कूल का प्रोग्राम हमेशा से और शुरू से ही बहुत अच्छा होता आ रहा है और ये बड़ी 1 वीक की एफर्ट यानी 1 वीक तक बच्चों को इंटरटेन करना, पेरेंट्स को इंटरटेन करना और एवरीथिंग चीज़ अपडेट करना, बच्चों को अप्रिशिएट करने के लिए सर्टिफिकेट्स देना, इट्स वेरी वेल वर्क और ये हर स्कूल्स में होना चाहिए। और 1 वीक एक्टिविटीज़ के बाद बच्चों का रुझान बहुत पॉजिटिव होना चाहिए पढ़ाई की तरफ। जब एक हफ़्ता बच्चों ने अपना खेल कूद में बहुत अच्छे तरीके से मना लिया तो नेक्स्ट वीक जो उनका हो तो वो पढ़ाई के हिसाब से बहुत बेहतरीन तरीके से अपडेट हो ताकि नेक्स्ट ईयर इससे अच्छे तरीके से सर्टिफिकेट दिए जाएँ और बच्चों को अप्रिशिएट किया जाए।